एक मित्र ने पूछा है, कुंवर विशाल सिंह जी ने कमेंट करके, कि आप एस.एन. गोयनका जी द्वारा सिखाई गई विपश्यना पर क्या कहते हैं, कृपया उस पर एक वीडियो बनाएं। और भी कई मित्रों ने वर्बली इस पर विपश्यना पर कुछ कहने को कहा है। तो हम सभी विपश्यना को जानते हैं, करते भी हैं। ये भगवान बुद्ध की एक प्रसिद्ध ध्यान विधि है। उन्होंने अपने सन्यासियों को बहुत इसको सिखाया है और इस तरह के प्रमाण मिले हैं लेखों में, पुस्तकों में, प्राचीन वालियों में, कि भगवान बुद्ध ने इस विधि को एक तरह से रीडिस्कवर किया था। यानी ये बीच में गायब हो गई थी एक तरह से, और इसको फिर एक तरह से इसको नवीनीकरण इसका किया, या कहो इसको लाइट में लाया। यानी उनसे भी पहले एक तरह से ये विधि बहुत प्रयोग हुआ करती थी, इस तरह के प्रमाण मिले हैं, और फिर उन्होंने इसको सिखाया। और भगवान बुद्ध के बाद भी एक तरह से फिर ये विधि भारत में भी लुप्त हो गई, क्योंकि बौद्ध धर्म ही भारत से बाहर चला गया, और ये फिर एक तरह से कभी भी बड़े रूप में प्रयोग नहीं की गई। उनके बाद छोटे मोटे रूम में कहीं कुछ लोग करते रहे, वो अलग बात है। और फिर काफ़ी लंबे समय बाद बीच में क्या रहा कुछ पता नहीं इसके बारे में, लेकिन बर्मा में एक तरह से एक किसान पुत्र ने कहो, जो रुचि रखता था इस तरह की चीज़ों में, साधना में, विधियों में, प्राचीन पुस्तकों में, उसने इसको एक तरह से पुनर्जीवित किया। और बाद में उसी व्यक्ति ने रंगून में, बर्मा की राजधानी में 1952 में एक तरह से एक विश्व स्तरीय मीटिंग की, कि जो इस तरह के लोग थे, इसमें रुचि रखते थे या साधना में रुचि रखते थे, उनको इकट्ठा किया और वहाँ इस पर काफ़ी बातचीत की। और फिर वहाँ से ही इसको एक तरह से प्रचारित किया गया पूरी दुनिया में। और वहाँ पर उस व्यक्ति से जिसने इसको एक तरह से दोबारा सारी दुनिया में फैलाने का काम किया, वहीं से ही गोयनका जी ने उनसे 14 साल तक इसको सीखा है, उनके साथ रहकर। उस वक्त उनकी उम्र शायद 30-35 साल के करीब रही होगी। और फिर वहाँ से उन्होंने 1972 में भारत लाकर एक तरह से इसने इसको फिर यहाँ प्रसारित किया, और कई सौ लोगों को इसे सिखाया, और फिर अपने केंद्र बनाए और उन पर काम शुरू किया। वो लोग सिखाते रहे हैं, तब से अब तक सिखा रहे हैं, और बाहर के देशों में भी इसको बहुत सिखाया। और आज की स्थिति में तो लगभग ये है कि भारत में ही 80 के करीब केंद्र हैं, और पूरी दुनिया में तो 180-90 के करीब केंद्र हैं, जैसा पता लगा है। और गोयनका जी द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन जो काम किया जा रहा है इस विषय में, साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म में, वो ये है कि वो इसे बिल्कुल फ्री सिखाते हैं। 10 दिन तक खाना, रहना, सब कुछ फ्री। और फिर वो उसको कैसे पूरा करते हैं, पुराने साधक दान देते हैं, जो लोग उसमें चल चुके होते हैं, या और कहीं से वो दान लेते हैं, कैसे करते हैं तो वही जानते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा काम है पूरी दुनिया में इसको फ्री सिखाना 10 दिन तक। और उस समय में 10 दिन वाले में फिर पंचशील के नियमों का एक तरह से पालन करना होता है, जैसे कि सत्य का पालन करना होता है, अहिंसा का, शरीर शुद्धि का, कोई मादक खान पान नहीं, शुचिता का, पूरी तरह से एक तरह से जो मुख्य चीज़ें होते हैं, बेसिक्स होते हैं साधना के, उनका पूरी तरह से एक तरह से पालन किया जाता है। और उन 10 दिनों में एक तरह से पूरी कोशिश की जाती है कि किसी भी तरह का कोई बाहरी बाधा साधक को एक तरह से डिस्ट्रैक्ट ना करे, व्यवधान ना करे। उनके मोबाइल वगैरह भी एक तरफ रख लिए, तो सभी तरह के वो चीज़ें की जाती हैं। और इस विधि का मुख्य आधार है कि सांसों को तटस्थ होकर देखते रहो, और फिर मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, वर्तमान में एक तरह से आने लगता है। सूक्ष्म तरंगों का कहो या विचारों का कहो, मन के बारे में जो सूक्ष्म चीज़ें हैं मन की, उनका एक तरह साधक को पता लगने लगता है, और अंत में साधक एक तरह से सत्य को जान लेता है। ये इस तरह की इसका एक तरह से प्रोसेस है। असल में ये जो विधि एक तरह से ये साक्षी की विधि है, एक तरह से साक्षी साधना का एक ढंग है। और बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि
हमारे मन की एक आदत होती है कि उसे हर काम में एक आधार चाहिए होता है, बिना आधार के वो कुछ ज़्यादा देर कहीं पर काम नहीं करता। तो जैसे कि साक्षी हमें होना है, तो साक्षी होने में ही हमें एक बात हमारा मन शुरू में ही पैदा कर दे, किस चीज़ का साक्षी हों, किसका साक्षी। तो इस विधि में बड़ी अच्छी बात है कि अपनी ही सांस क्रिया का साक्षी होना है, जो कि एक तरह से हर वक्त चली रहे, कुछ करना भी नहीं, कुछ ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं, कोई तैयारी की भी ज़रूरत नहीं, बस अपने अंदर की ओर मुड़ो और अपने सांस को देखना शुरू कर दो। और भगवान बुद्ध का तो इसके बारे में एक वाक्य ही था, जिसको बार बार कहते हैं, यही पसिस को, आओ और देख लो, मुड़ो और देख लो। बस देखना मात्र ही एक तरह से आती जाती सांस को, और कुछ भी नहीं करना है। और फिर उसमें चीज़ें घटती हैं जो साधक करते हैं। शुरू में सांस बढ़ती है, फिर धीरे धीरे कम होती है, और फिर बिल्कुल रुक भी जाती है। वो तो सबके अलग अलग चीज़ें, उन पर यहाँ कोई बात नहीं करते। यानी इसमें मेन बात है कि सांस को बदलना कुछ नहीं, कहीं कुछ भी तो नहीं करना। और इसमें और प्राणायाम में यही अंतर है। प्राणायाम में सांस को कम ज़्यादा करना होता है, बदलना होता है, वहाँ का ही सिस्टम है प्राणायाम में। तो विपස්සना में एक तरह से कुछ नहीं करना, मात्र सांसों को आते जाते देखना है। और इसीलिए प्राणायाम जो एक तरह से वो क्रिया योगी रहेगा, और एक तरह से कहो मोटे तौर पर कि शरीर तक की रहने वाली बात रह जाती है। लेकिन विपස්සना में देखते देखते धीरे धीरे हम शरीर से, फिर मन से अलग होकर थोड़ा और आगे सूक्ष्म जगत में जाते हैं, फिर अपने में ही ठहरने लगते हैं, वर्तमान में रहने लगते हैं। और फिर एक तरह से हमारे होने में शरीर और मन से जो हमारा अलगाव है, गैप है बीच में, वो एक तरह से साफ साफ पता चलता है, और हम शुद्ध रूप से एक तरह से अपने में ही होने लगते हैं। उस बात का हमें पूरा फीलिंग, एहसास होने लगता है। और इस स्थिति में फिर एक साधक को अपने मन, शरीर और स्वयं का तीनों का अंतर एक तरह से स्पष्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर यह साक्षी साधना की एक सरल और सुरक्षित विधि रही है प्राचीन समय से, और अब भी है, अभी तक भी चल रही है। अब तो गोयनका जी ने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया है, और इस विधि का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। इसका मतलब तो साफ है कि बहुत प्राचीन विधि रही है। लेकिन कुछ और चीज़ें भी हमें समझने की हैं। आधुनिक युग के मनुष्य का मन बहुत जटिल हो गया है एक तरह से। उसमें बहुत ज़्यादा अनावश्यक और आवश्यक ज्ञान एक तरह से भर लिया गया है। और मेरे हिसाब से तो यह विधि पहले जितनी कारगर थी उतनी अब नहीं रह गई है, क्योंकि आदमी का मन ही बदल गया पूरी तरह। पहले लोग और तरह के थे, सीधे साधे थे, विश्वास भी करते थे, मन में बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती थी, और वो चीज़ों पर जमते थे, यानी उन पर प्रयोग करते थे रुक कर, ठहर कर। तो अब तो बल्कि इसके साथ साथ आधुनिक साधकों को यदि इसके साथ साथ सद्गुरुओं का सक्रिय ध्यान भी नियमित रूप से किया जाए तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। ये एक तरह से पक्की बात है। तो कुल मिलाकर तो ये एक तरह से बहुत ही सरल विधि है और जल्दी परिणाम भी देने वाली विधि है यदि इसको ढंग से किया जाए। लेकिन इन सभी बातों के साथ हमें एक बात और भी ध्यान रखनी चाहिए कि सभी विधियों की एक तरह से सीमाएं भी होती हैं। विपස්සना से भी कई लोगों को हानि हो जाती है। जैसे जनरली इस विधि को शाम के समय, रात के समय नहीं करना चाहिए, और उसका बड़ा कारण साफ है। उसे चाहे आयुर्वेद से लें, सतरजतम के हिसाब से लें, या वैसे लें हमारे शरीर विज्ञान की तरह से, कि सभी ध्यान विधियों की तरह जब भी आप कोई ध्यान विधि करोगे तो ऊर्जा बचेगी, मन रुकेगा, विचार कम होगी, तो ऊर्जा पक्के रूप से बचेगी, संरक्षित होगी। क्योंकि हमारा जो मन है और ब्रेन है, यही सबसे ज़्यादा ऊर्जा को एक तरह से खर्च करता है। तो इस विधि में भी ऊर्जा बचती है, और फिर उसे एक तरह से मस्तिष्क फालतू नहीं लाता, तो वो जो बचती है। और शाम के समय करने से अक्सर क्या होता है कि मस्तिष्क के जो अंग हैं उनका थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। यानी मोटे तौर पर जैसे कि हमारा क्लॉक सिस्टम है जो हमारी थर्ड आई एक तरह से नियंत्रित करती है, उसे एनाटॉमी की भाषा में पीनल ग्लैंड कहते हैं। वो हमारा एक तरह से क्लॉक सिस्टम हमारी बॉडी का सोने जागने का सारा वो उसको करती है, और वो मेलाटोनिन हार्मोन भी निकालती है जो हमें रात को नींद में ले जाता है। तो वो अक्सर गड़बड़ हो जाता है, और जैसे ही वो गड़बड़ हुआ, डिसबैलेंस हुआ, फिर शरीर का सारा मेटाबॉलिक सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है।
और ये उनके साथ घटता है अक्सर इस तरह की चीज़, जो लोग इसको अति में ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनकी मानसिकता है तो कि जल्दी जल्दी कर कर कुछ पा लिया जाए या कुछ उपलब्ध हो लें या कोई सिद्धि पा लें। इस तरह की जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें घटती हैं। और गोयनका के कई साधक ओशो के समय भी ओशो के पास आए थे और ओशो ने भी उनसे फिर ये विधि एक तरह से पूरी तरह बंद कराई थी और वो महीनों महीनों में जाकर ठीक हुए थे। इस तरह की बातें ओशो के साहित्य में मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी एक और बात भी इसके साथ ही वो भी ध्यान रखनी चाहिए कि कई लोगों के साथ वो भी घटी है जो कि सच में तो किसी के भी साथ घट जाती है। और उसका मूल कारण ये होता है कि हमारे मन का नेचर, बेसिक नेचर निगेटिविटी होता है, यानी 70% निगेटिविटी होती है हमारे मन में, सभी के, ये एवरेज है। तो किसी के साथ यह भी होता है कि जो ऊर्जा बचती है इस विधि में करने से, जो ऊर्जा का स्टोर होता है, मन के पास आ जाता है, मस्तिष्क के, वो उसका उपयोग, हमारा मन बहुत चालाक है, हम इतने अवेयर हैं नहीं मन के हिसाब से, मन हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानता है, तो वो उस शक्ति का उपयोग एक तरह से, उस ऊर्जा का उपयोग एक तरह से निगेटिव भाव में कर लेता है किसी में भी, और फिर साधक एक तरह से बड़ी परेशानी में पहुंच जाता है। और ये घटना विशेषकर युवाओं में बहुत ज़्यादा घटती है। तो उन्हें तो बिल्कुल इसके साथ साथ एक तरह से सक्रिय ध्यान हर हाल में करना ही चाहिए। जो एजिड किस्म के साधक हैं उनके साथ तो चल सकता है, ना भी करें, तो ये बातें थोड़ी हमें ध्यान रखनी चाहिए। और मैं आपको एक तरह से एक बात याद दिला दूं कि यह संभावना एक तरह से बाहर से अंदर की ओर जाने वाली सभी विधियों में बराबर बनी रहती है जो इसमें है। ये मेरी बात समझने की कोशिश करना। और सारी विधियाँ अधिकतर जितनी भी हैं बाहर से हमें अंदर की ओर ले जाते हैं। तो एक तरह से तो सभी में सक्रिय जरूरी है, इसीलिए ओशो ने उसको इतना महत्वपूर्ण बताया। और वो है भी, क्योंकि जो दूसरी तरफ की विधियाँ अंदर से बाहर की ओर आने वाली, उन पर साधक जमता ही नहीं, जबकि वो इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जीवन या कहो हमारा होना कहो, वो अंदर से बाहर की ओर आता है। इन सूक्ष्म चीज़ों के बारे में हम कभी ना सोचते हैं, ना इन पर ध्यान देते हैं। तो एक तरह से तो अगर देखा जाए, जितनी भी विधियाँ हैं बाहर से काम करने की, वो अपने आप में पूर्ण सुरक्षित तो एक तरह से बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन इसमें भी कई बातें हैं, पूर्ण सुरक्षित न होने में भी कई बातें हैं। पहली बात तो यही है कि हमारे मन का एक तरह से 3% हिस्सा जो है हमारे मन में, वो एक तरह से पूर्व जन्मों से आया है। इस तरह का ये जो पैरासाइकोलॉजी के लोग हैं या और लोग जो इस तरह के जानकार हो, उन्होंने बात कही कि 3% तो वही होता है। दूसरी बात एक और भी है कि आप कोई विधि करोगे ऊर्जा तो संरक्षित होगी ही। और कुछ लोग अति संवेदनशील होते हैं, तो उनके मन के किसी भी पार्ट को कहो, पहले मस्तिष्क को छेड़ते हैं, मस्तिष्क मन जुड़े हैं, किसी पार्ट को भी वो अति सक्रिय कर देते हैं, तो वहाँ से भी सारी बात गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए लोग पागल भी हो जाते हैं। और कुछ लोग तो मर तक जाते हैं जो ज़्यादा हठ योग वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से बहुत सोचने की हैं। इसीलिए किसी जानकार का कहो एक तरह से मार्गदर्शन बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि मन के एक नेचर के वो बहुत संवेदनशील चीज़ होता है और बहुत नाजुक होता है। उसके साथ थोड़ा भी गलत हो तो वो कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगा। और संवेदनशील लोगों को तो इन तनाव से गुजरना ही पड़ता है। जिन्होंने कुछ करना है हर हाल में पहुँच, ज़्यादातर लोग तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, गुरु की पूजा में गुरु की पर वो समर्पण कर देते हैं, वो होता है नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ भी पकड़ कर रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग आगे जाएंगे वो तो ज़रूर इन चीज़ों से गुजरेंगे, इन तनाव से। इसीलिए तो ओशो ने भी कहा है और भी कई बुद्धों ने कहा है कि सवरक का रास्ता नर्क से होकर गुजरता है। वास्तव में नर्क और कहीं नहीं, वो हमारा मन ही है। हमारे मन में जमी हुई निगेटिविटीज़ हैं, हमारी अवेयरनेस का ना होना है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसी तरह से फिर वही बात है कि ये जो इस तरह की विधियां हैं, इनके लिए किसी का मार्गदर्शन बड़ा ज़रूरी है। और इससे भी बड़ा एक सच और भी है जो हम अक्सर स्वीकार नहीं करते कि सभी गुरु पहुंचते तो अपने ही ढंग से हैं, अपनी ही विधि बनानी पड़ती है। और बनानी पड़नी भी नहीं, बल्कि चलते चलते वो बन नहीं जाती और उन्हीं के लिए होती है। वो पहुंचते अपने ढंग से, अपनी विधि से, और फिर बाद में विधियाँ देते हैं लोगों को, शिष्यों को, उपलब्धि के बाद।
जो कि सच में देखो उनके हिसाब से तो बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन अब उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं है। वो ठीक हों भी, वो बनाई तो उन्होंने दूसरों के लिए हैं। अब दूसरों के लिए वो कितनी ठीक है कितनी नहीं, वो एक बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि वो और किसी और तल पर हैं। तो इसलिए विधियों में ये भी है बात थोड़ी सी। अब अगर इसी विपश्यना विधि को देखा जाए तो जितना हमने पढ़ा है उसके बारे में, बुद्ध, हमारे सदगुरु ओशो ने बहुत कुछ बोला है बुद्ध पर, तो उस हिसाब से तो अगर देखें, या और भी एक दो पुस्तकें मैंने इधर उधर से पढ़ी हैं, उस हिसाब से देखें तो बुद्ध ने कभी स्वयं विपश्यना की ही नहीं। इस तरह का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। हालांकि अपने शिष्यों को सिखाई, शिष्यों को लाभ भी बहुत हुआ, लेकिन 2500 साल पहले किस शिष्य ने उसको किस ढंग से लिया और कैसे पहुंच गया, वो एक अलग बात है। एक ही चीज़ को एक आदमी पता नहीं किस ढंग से लेता है, कहीं से भी पहुंच सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि आदमी कहीं से भी पहुंच सकता है। अनंत को पाने की अनंत विधियां हैं। बात विधि की नहीं होती, बात तो सिर्फ ये होती है कि हम किस चीज़ को कैसे लेते हैं, अपने जीवन को कैसे लेते हैं, विधि को कैसे लेते हैं, किसी घटना को कैसे लेते हैं, अपने गुरु को कैसे लेते हैं। बहुत चीज़ें हैं। बात तो हमारा लेने का ढंग है। इसी संसार में लोग पहुंच गए, बिना गुरुओं को भी पहुंच गए, किसी भी विधि से पहुंच गए। और जो एक विधि से पहुंचा, उस विधि से दूसरा कभी कोई नहीं पहुंचा। सभी गुरुओं के बारे में आप अगर देखेंगे बात, तो ये बहुत सी सारी की सारी चीज़ें हैं। ओशो ने भी 100 के लगभग विधियाँ दी हैं, हम सब ने पता है। उनकी विधियाँ अगर देखेंगे आप धीरे धीरे, तो सारी छोटी बड़ी मिलाकर जरा जरा सी विधियाँ भी हैं, वो सारी मिलाकर 100 के लगभग हैं। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि मैं किस विधि से पहुंचा, जो मैं बता रहा हूं लोगों को। बस इतना ही कहा उसने अपने बारे में कि मैं ध्यान करता था पेड़ पर बैठकर, मंदिर में, जंगल में, इधर उधर, तालाब के किनारे, कहीं भी। तो ध्यान के विषय में भी 2-3 बातें हमें समझने की हैं। हम समझते हैं कि ध्यान कोई स्थिर चीज़ है जो सबको एक जैसा ही घटता है, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है, वैज्ञानिक है। क्योंकि ध्यान सबके लिए अलग अलग है। ध्यान को अगर आप समझना है तो इस तरह समझ सकते हैं, जैसे शिक्षा, कक्षा 1 में जिस दिन पहले दिन बच्चा जाएगा उस दिन शिक्षा लेना शुरू करता है, शिक्षा लेना शुरू कर दिया। और जिस दिन पोस्ट ग्रेजुएशन होकर या PhD होकर या जो भी होकर बाहर आ जाता है स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, उस दिन बाहर आने तक भी शिक्षा ले रहा है। अब देखो कितना अंतर है। शिक्षा ही है, आप कहीं ये नहीं कह सकते कि वो शिक्षा नहीं ले रहा। पहले दिन का बच्चा शिक्षा नहीं ले रहा या आखिरी दिन का नहीं ले रहा। हाँ, जिस दिन यूनिवर्सिटी छोड़ देगा उस दिन शिक्षा नहीं ले रहा, बात खत्म हो गई। ठीक इसी तरह है, ध्यान के भी तल हैं। पहले दिन आदमी किसी और तरह का ध्यान करता है, कुछ और अनुभव होता है, फिर और फिर और फिर और होते होते एक दिन ही आता है कि ध्यान को पूरी तरह आउट हो जाता है। ध्यान से, ध्यान की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ध्यान की बात ही नहीं है। ध्यान तो ऐसे ही जैसे सीढ़ी से ऊपर मकान तक गए, फिर सीढ़ी को छोड़ दिया, बिना उसके जा नहीं सकते, अब उसे पकड़ोगे तो ऊपर नहीं जा सकते। तो इसी तरह ध्यान है। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं बहुत बारीकी से। ध्यान कोई ठोस चीज़ नहीं है। ध्यान एक तरह की हमारी प्रगति है, अपने को जानने की कहो, अवेयर होने की कहो, एक प्रोसेस है। ध्यान सच में एक लिक्विडिटी है, लिक्विड चीज़ है, कोई ठोस चीज़ नहीं है। तो ये सारी बातें एक साधक को एक तरह से हमें जाननी चाहिए। और इस बात पर भी मैं इस विधि वाली पे एक और वीडियो बनाऊंगा कभी, अगर समय मिला। इसमें बहुत बातें जानने की हैं, जो रियल साधक है उनको वो बड़ी लाभ पहुंचाएंगी। तो आप लोगों ने मेरी बात को सुना, एक तरह से बहुत बहुत हार्दिक आपका धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।